बहुत हमने तुर्की की मदद कर ली, हमने हर महाज पर तुर्की की मदद की। जब वहां पर जलजला आया, अर्थक्वेक आया, तो सबसे पहला भारत ही वो देश था जिसने तुर्की को मदद पहुंचाई। लेकिन तुर्की ने हमेशा कहा कि हमारे लिए मुस्लिम उम्मा पहले, रिलीजन फर्स्ट और ह्यूमैनिटी सबसे आखिर में। अब देखिए ना कि दुनिया की सबसे महंगी बिजली हम लोग खरीदते हैं, दुनिया का सबसे महंगा आटा हम लोग खरीदते हैं, दुनिया की सबसे महंगी चीनी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग हम लोग खरीदते हैं। तो फिर हम लोग उन्हें गुड क्यों ना कहें, उन्हें अप्रिशिएट क्यों ना करें कि जिन चीज़ आ रही होती है कि जी इंडिया ने पानी छोड़ दिया, ठीक है। एक कुदरती निज़ाम है, जब आपको पता है कि बारिशें आएंगी, वो चाहे डैम में हो, पानी ओवरफ्लो होगा तो वो आ जाएगा। तो इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ तुर्की बहुत ज्यादा जा रहा है। इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ उन्होंने बांग्लादेश को भी सपोर्ट किया, कहा कि बांग्लादेश के अंदर हम अपना डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे। फिर तो तुर्की ने खड़े होकर पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्की ने कहा हम हर हाल में अपनी मुस्लिम उम्मा के साथ हैं, ड्रोन्स देने का भी कहा, पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। सभी लोग को मालूम है कि भारत ने सबसे पहले तुर्की की मदद की थी जब वहां पर भूकंप अर्थक्वेक आया था। तो दोस्तों वो सब भूलकर तुर्की ने सबसे पहले, सभी लोग को मालूम है कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के बीच में वो सबसे पहले पाकिस्तान की मदद की और बोला कि ये सब मुस्लिम है। इस वीडियो में दोस्तों देखेंगे जब भारत जो कि मिसाइल दे रहा है ग्रीस को, तो इस पर पाकिस्तान के लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि 36 का आंकड़ा चलता है ग्रीस और तुर्की का। देखते दोस्तों इस वीडियो में पाकिस्तानी पब्लिक की राय। जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है भारत ने पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो तुर्की ने खड़े होकर पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्की ने कहा हम हर हाल में अपनी मुस्लिम उम्मा के साथ हैं, ड्रोन्स देने का भी कहा, पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। अच्छा, अब अगर बात करें तो इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ तुर्की बहुत ज़्यादा जा रहा है। इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ उन्होंने बांग्लादेश को भी सपोर्ट किया, कहा कि बांग्लादेश के अंदर हम अपना डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे। फिर पाकिस्तान का भी कुछ उन्होंने बहुत से हालात में साथ दिया, कहा कि हम अपने ट्रूप्स भी जो है वो पाकिस्तान में लगाएंगे। इंडिया ने क्या किया, तुर्की का मीडिया ये रिपोर्ट्स छाप रहा है जो कि अभी अनऑफिशियल है। अभी इंडिया ने ये दावा नहीं किया कि हम अपना असलहा ग्रीस को देंगे या नहीं देंगे, लेकिन तुर्की का मीडिया ये छाप रहा है कि इंडिया अपने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल देने वाला है ग्रीस को। ग्रीस की और तुर्की की आपस में बहुत लगती है, जो इंडियन मिसाइल दाग देगा तुर्की पर, और बड़े स्ट्रॉन्ग मिसाइल है। इस मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में, कोई इस तरह ना डर हुक्मरान जो ऐसे खड़ा होके बात करता है, पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के अपने इंडिया को कहीं भी वो डिग्रेड नहीं होने देते, कहीं नीचे नहीं आने देते। तो मकसद ये है कि ऐसे लोग फिर तरक्की करते हैं। और मोदी जी को तो मैं हमेशा चाहूँगा कि अगर इंडिया और मज़ीद तरक्की करना चाहता है, इंडिया चाहता है चाइना को भी इकॉनमी में बीट करे, इंडिया चाहता है कि दुनिया के पहले नंबर पे आए, तो आप यकीन कीजिए मोदी जी जब तक ज़िंदा हैं इन्हें सीट पे रहने दें, आपकी तकदीर बदल देंगे। अभी देखिए ना, जो लोग इंडिया में झोपड़पट्टियों में मैडम रहते होते थे उनके लिए घर बना दिए गए हैं। जो इंडिया की हमने गुर्बत ऐसी सुनी हुई है, आपने भी सुनी होगी कि इंडिया में हम सुनते होते थे वॉशरूम नहीं है, इंडिया में लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, ज़मीनों पे सोते हैं, थड़ों के ऊपर लोग सोते हैं। आज वही इंडिया है कि वो उनके पास हमारे से अच्छी और सस्ती रोटी भी है, हमारे से ज़्यादा बिजली भी है और सस्ती बिजली है। अब आप देखिए ना कि दुनिया की सबसे महंगी बिजली हम लोग खरीदते हैं, दुनिया का सबसे महंगा आटा हम लोग खरीदते हैं, दुनिया की सबसे महंगी चीनी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग हम लोग खरीदते हैं। तो फिर हम लोग उन्हें गुड क्यों ना कहें, उन्हें अप्रिशिएट क्यों ना करें कि जिन चीज़ आ रही होती है कि जी इंडिया ने पानी छोड़ दिया, ठीक है। एक कुदरती निज़ाम है, जब आपको पता है कि बारिशें आएंगी, वो चाहे डैम में हो, पानी ओवरफ्लो होगा तो वो आ जाएगा। तो क्या समझते हैं हमारी गवर्नमेंट को, क्या आपको लगता है कि डैम हमें भी बनाना चाहिए ताकि हम इस पानी को स्टोर करके यूटिलाइज़ कर सकें? सबसे पहले ये बात है कि ये ना यहाँ पे गुड एडमिनिस्ट्रेशन है ही नहीं पाकिस्तान में। अच्छा, कुछ चंद लोग हैं जो अच्छे हैं, वो अच्छे मामलात करते हैं पाकिस्तान के साथ और मुखलस होकर करते हैं। तो ये देखें कि स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अपनानी चाहिए इनको। हर साल यही होता है कि हमारी फसलें तबाह हो जाती हैं, बहुत सारी ये जानें ज़ाया जाते हैं। ये इनको पहले कम अज़ कम 2 माह पहले हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो इनके लिए इंतजाम करे। इंडिया का ये कहना है कि बहुत हमने तुर्की की मदद कर ली, हमने हर महाज पर तुर्की की मदद की। जब वहां पर जलजला आया, अर्थक्वेक आया, तो सबसे पहला भारत ही वो देश था जिसने तुर्की को मदद पहुंचाई। लेकिन तुर्की ने हमेशा कहा कि हमारे लिए मुस्लिम उम्मा पहले, रिलीजन फर्स्ट और ह्यूमैनिटी सबसे आखिर में, यानी ह्यूमैनिटी लास्ट है उनके लिए। तो अब हम भी अपने देश को मद्देनजर रखते हुए वही काम करेंगे जो हमारे देश के लिए सूटेबल होंगे। तो अब आप क्या कहेंगे सर, इस मुश्किल की घड़ी में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान किसका साथ देगा? देखिए जी, पाकिस्तान को सबसे पहले तो एज ए मुस्लिम जोन सा है वो टर्की का ही साथ देना चाहिए। और जो हालात और वाक़यात इंडिया ने इस्लामी ममालिक में ख़ास तौर पे पाकिस्तान में किए, लेकिन हमारा अलमिया सिर्फ यही है कि हम एज ए मुस्लिम
इकट्ठे नहीं होते। अब देखें कि अगर वो अफ़गानिस्तान को यूज़ करता है तो हम भी जाके उनसे सलाम दुआ कर लेते हैं, हम तो उनसे ना लड़ते तो नहीं ना हैं। पाकिस्तान के पास क्या है, खुद के मुल्क को सपोर्ट नहीं कर पा रहा। देखिए वो सियासी बयान जो है ना मैडम, वो तो देने होते हैं, क्योंकि एक कंट्री है, एक सिलसिला है पूरा, तो सियासी बयान देना पड़ता है। और सऊदी अरबिया, अरब अमारात, ये सब जो है इस टाइम इसराइल के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान, देखिए ये एक सियासत है, तो इसके ऊपर तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा जो मोदी जी ने स्टेटमेंट दे दी है वो उसको सियासत में लेना चाहिए, नहीं कि वो भी सियासी है या सच में। मोदी जी की क्लास और है, वो पूरी दुनिया को लेके चलते हैं। आप समझिए नहीं मेरी बात को। हम लोग, आधी दुनिया हमसे नाराज़ है, आधी दुनिया हमारी दोस्त है, और हमारे ज़्यादातर दोस्त वो होते हैं जिनसे हम लोग कर्जा लेते हैं। जब तक हम लोग पावरफुल नहीं होंगे, जब तक हम लोग इन कर्ज़ों से जान नहीं छुड़ाएंगे। अभी मैं एक जगह पे सुन रहा था कि इंडिया ने भी किसी टाइम पे IMF से कर्जा लिया था, गोल्ड गिरवी रखा था उन्होंने। जी हाँ। अब देखिए ना कि वो तो कर्जे से बाहर भी निकल आए उन्होंने। अब देखिए कितनी बड़ी उनकी इकॉनमी है। तुर्की की इसराइल के साथ बड़ी ट्रेड रही है, तकरीबन $7 अरब की ट्रेड उनकी इसराइल के साथ रही है। जब उन पर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने प्रेशर डाला है, तब जाकर उन्होंने थोड़ा ट्रेड पर जो है वो रुकावट डाला है, थोड़ी ट्रेड रोकी है उन्होंने इसराइल के साथ, और फलस्तीन के हक में उन्होंने बातें कही हैं। तो आपको क्या लगता है, अभी यही हर्ज कर रहा आप मेरे सवाल सुन लेना। अच्छा, तो अभी तुर्की में क्राइसिस भी चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या वो अपने मुल्क की खातिर भारत से हाथ बढ़ा लेंगे? क्योंकि भारत की यही पॉलिसी रही। बांग्लादेश ने जब एंटी इंडिया कंपेन्स चलाई तो इंडिया ने उनका इंटरनेट भी कट कर दिया और उनका पानी भी कट कर दिया, ये कहकर कि वो मुल्क जिस पर हमने इतने एहसान किया है वो एंटी इंडिया हो गया है। अब वक्त आ गया है बांग्लादेश को सबक सिखाने का कि वो क्या समझते हैं इस टाइम देखा जाए तो इंडिया ने जैसे पानी रोका था, ठीक है ना, हमारा जो उनके साथ मामला चलते रहे, तो कहीं ना कहीं पानी का क्राइसिस से गुजरना पड़ता है, ठीक है ना, हमारे मतलब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को। आप क्या समझते हैं, ना हम डैम बनाते हैं, उसी सूरत हाल में चल रहे हैं, तो फिर इसमें कसूर किसका है? कसूर हुकूमत का होता है ना भाई, मेरे हुकूमत ही बनाएगी हम ना, सर डैम नहीं फिर बना सकता। हम फिर मैं डैम बना सकता हूँ। ये हमारे ये आपको लगता है कि मैं आपको आवाम बताता हूँ, मुगलपुरा वाली साइड से मस्कीनपुरा, ये गालबन उससे आगे कोई करीब ही एक लड़का निकला था, उसने कहा था कि मुझे ये BRB जहाँ से निकलती है ना मुगलपुरे वाली नहर, वहाँ से लेकर ना ठोकर न्याज बेग तक मुझे दे दो, मैं पूरे लाहौर को आग झपने के तक कि अगर इंडिया के लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल इस्तेमाल करता है ग्रीस, और उनकी जो एयर फोर्स है वो ग्रीस की मदद करती है, तो आपको लगता है कि तुर्की जो है वो सर्वाइव कर पाएगा? क्या तुर्की के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो भारत की मिसाइल्स का मुकाबला कर पाए? देखें, अगर तो ये हुआ तो आपके पास ना सिर्फ एशिया में या इस साइड पे एक ही आपका बंदा रह जाता है जो आपकी ट्रेड में भी स्ट्रॉन्ग है, जो आपकी जो सा ना असले में भी स्ट्रॉन्ग है और आपके साथ खड़ा भी हो जाता है। तो वो तो अगर, लेकिन उसमें मिडल मैन का जो किरदार है वो पाकिस्तान या सऊदीया ही उसको सपोर्ट करेगा तो वो होता है, वरना तो उसको क्या है कि अगर तीसरे ममालिक में कुछ हो रहा है तो कभी भी इंडिया के अगेंस्ट नहीं जाएगा ना? नहीं जाएगा नहीं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एज ए मुस्लिम बरादरी, जब उसके साथ मामला पेश अल्लाह ना करे आया तो फिर तो मिडल मैन का रोल जब तक पाकिस्तान नहीं अदा करेगा तो चाइना आपके साथ नहीं आएगा। अगर चाइना दोस्तों इस वक्त जो है कि पाकिस्तान की मदद करने के बाद तुर्की की फटके इस वक्त 4 हो पड़ी है, क्योंकि तो आप सभी को बता दें कि भारत ने फैसला किया है कि हम ग्रीस को मिसाइल देंगे जो कि लॉन्ग रेंज की होंगी। इसको देखते हुए तुर्की की फटके 4 हो चुकी है। बोल रहा है कि ये जो है कि भारत हमारे खिलाफ जा रहा है। जब ये भारत के खिलाफ गए तो इनको समझ में नहीं आया कि भारत के खिलाफ हम क्यों जा रहे हैं। अब इनकी फटी पड़ी है कि भारत जो कि अभी ग्रीस की मदद करेगा, क्योंकि बता दें दोस्तों, जिस प्रकार से भारत पाकिस्तान का चलता है उसी प्रकार से ग्रीस और तुर्की का चलता है। अब एंट्री हो चुकी है भारत की ग्रीस में, क्योंकि दोस्तों सभी लोग को मालूम है कि भारत के साथ जो गद्दारी करता है भारत उसको इसी प्रकार से ठुकाई करता है। उसके भी दुश्मन के साथ जाकर मिलकर उनको हथियार देकर ठुकाई करता है। अब जो तुर्की के मिनिस्टर हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो आए हैं पाकिस्तान, गिड़गिड़ाते हुए भीख मांग रहे हैं कि भारत से हमें बचा लीजिए, हमने आपकी मदद की थी। अब आप सभी लोग तो मान लो कि पाकिस्तान की तो औकात है नहीं कि भारत के खिलाफ जाए, जिस प्रकार से तुर्की गया था। क्योंकि सभी लोग को मालूम है कि जब सबसे पहले भारत ने मदद की थी तुर्की की, जब वहाँ पर अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, क्योंकि जो तुर्की ने मदद की थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने वही ट्रक भिजवा दिया था उस वक्त तुर्की को। तुर्की ने उसको देखते हुए उसको होश उड़ गई और वही ट्रक फिर भिजवा दिया पाकिस्तान को। ये पाकिस्तान की औकात, और तुर्की चला था पाकिस्तान की मदद करने। अब इसकी औकात का अंदाजा लग चुका है। अब इसकी फटके 4 हो चुकी है तुर्की वालों की।
आप सबके दोस्तों क्या राय तुर्की के बारे में कमेंट से बताएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।